and welcome to Home Abroad. Let's take a look at the top stories first. जलंधर का एक नौजवान पहुंचा इराक पर 6 बार विक्या एजेंट्स के हथों। कनाडा का एक पंजाबी एनआरआई वाइफ वालों धोखा दिते जाण तो बाद होया बेकार। नागपुर के एक एनआरआई ने संगरूर विच चल रहे स्पैशली एबल्ड बच्चों लिए 54 लाख रुपीस कीते डोनेट। एनआरआई अबैंडन वाइव्स की कहानी बयां कर दी मूवी आपा फिर मिलांगे हुई रिलीज। पंजाब के कई हजार नौजवान हर साल अपने बेटर फ्यूचर के सुपने पूरे करने लिए विदेश जाते हैं, पर इन्हां सुपनियां की मंजिल कोई ही हासिल कर पाता है। इस वीक एक अजिहा केस सामने आया जिथे कि जलंधर के एक नौजवान ने अपने प्रदेश के सुपने नूं फॉलो किया ते पहुंच गया इराक, पर अज उसकी जिंदगी इराक दीयां गलियां विच रुल के रह गई है। जलंधर के पिंड अकोहा दे ओम प्रकाश ते गुरमीत कौर दिहाड़ी ते लोकां दे घर विच काम करदे ने। गरीबी दी इस हालत विच इन्हां दोनां ने भी आम लोकां वांग अपने बच्चों दे लई एक सुनहरी सुपना वेख्या सी ते फैसला लिया अपने बेटे विक्की नूं इराक भेजण दा। विक्की नूं इराक भेजण लई इन्हां ने सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी दी कमाई ही नहीं लगा दित्ती, बल्कि कुछ कर्जा भी ले लिया। अपने पेरेंट्स दे सुपने पूरे करन लई जून 2011 नूं विक्की इराक चला गया। मेरा बेटा अज उन्होंने पिछले साल की 6वें महीने की 28 तरीक घरों चल गया सी बेटा जी। हाँ जी, फिर वो पहली उत्थे जा पहुंचा सी जी इराक च। पर शायद मुकद्दर विच कुछ होर ही लिखिया सी। विक्की दे इराक जाण तो बाद घर दे हालात सुधरन दी बजाय होर बिगड़न लगे। विक्की ने पैसे भेजन दी बजाय जदों अपने हालातां दे बारे दस्सिया तां उसदे मां-बाप शौक विच आ गए। पहले मंजिली कोठी से बोरियां ढोंदा मेरा बेटा, बड़ी उन्होंने तकलीफ है। असले पहले तो सानू 2 महीने मतलब फोन ही नहीं आता सी जी। फिर असी फोन सामने ना मतलब बड़ी औखी सानू फिर फोन आया, फिर असी बहुत फोन किए जी। फिर मिलनी ना फोन उन्होंने मिलना ही ना देना ही ना, अगले जिथे काम करता है। फिर सानू फोन सीधा किया राखी उत्थे देने। हाँ जी, फिर सानू फोन मिला, फिर असी फोन कर लग पे जी। पहले मेरा बेटा कहते अभी तो कभी मैंने मंगा लो इतने कुछ मैं तो करा दो। 6वें महीने बाहर गया सीगा ते उस तो बाद हमें सानू काफी देर तक पता नहीं चलता सीगा भी किथे चल गया किथे नहीं। जो सानू थोड़ी देर बाद पता चल भी मैंने 2 नंबर के हर एजेंटा ने बाहर भेज दिता भी 2 महीने मैंने 3 महीने का 2 साल का एग्रीमेंट किया सीगा ते 3 महीने का वीजा सी। 1 महीना लेट भेजा इन्होंने वापस उन्होंने ना इथों इंडिया तो जो उत्थे गया 2 महीने हो गए वीजा खत्म हो गया। फिर उन्होंने भी पहलो जिहदे कोल ठहरा सी उन्हें भी रखिया कोल। फिर उन्हें 2 महीने लगा के उन्हें गां इनू फिर सप्लाई करके बेच दिता। फिर उतों छड़वाया, फिर उन्हें तीजी जगह बेच दिता। हुण तीजी जगह तो 6वीं जगह वेच चुका है ते 6वीं जगह देख के उस तो बाद उसदा पासवर्ड वेच चुका है। विक्की दे माता पिता ते भैन ने कहा कि उन्होंने पिछले साल जलंधर दे एक एजेंट नूं लाखां रुपए दे के उसनूं इराक भेजिया सी, पर एक दिन विक्की ने अपने पेरेंट्स नूं दस्सिया कि वो जून 2011 तो लेके हुण तक एजेंट्स दे हथों 6 बार विक चुकिया है। ਅਸੀਂ शहर गए सी जी जलंधर हाँ जी। फिर आप फ्लोट गए सी, फिर असं चंडीगढ़ गए जी। जनवरी मेरे घर आया था मैं हाँ जी साहब उन्होंने को। फिर वो सानू उत्थे टक्करे नहीं जी। फिर मैं पेपर रख के आ गई, पेपर में रख के आ गई। फिर जी उन्हें थोड़े दिन सानू ख्वार कर दी चंडीगढ़ आ जाने। फिर असी गए जी चंडीगढ़। फिर वो कहता चोरी निकल आवे भाई कहता जो चंडीगढ़ आया सी। मैं क्या जी उत्थे धोखा लैके खड़े मेरा लड़का मराना तुसी चोरी नहीं आ सकता तो बस नहीं काम जान देंगे उन्होंने। हाँ जी, फिर जी असी आ गए। फिर असी आ गए तो फिर असी एक बार फिर मेरे घर वाला किसी ने होर नाल लैके गया चंडीगढ़ जी। हुण विक्की दे फैमिली मैंबर्स ने सरकार तो मदद की गुहार लगाई है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਮੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। It's been 11 months now. Vicky's family is at crossroads on how to bring the young man back. Government intervention, they say, is now their only hope. जलंधर तो निखिल शर्मा दे नाल अवनीत अरोड़ा, डे एंड नाइट न्यूज़। कनाडा तो आया एक पंजाबी एनआरआई अपनी पत्नी वालों कथित तौर पर धोखा दिते जाण कारण बेकार हो गया अते वो जलंधर विच बेआसरियां लई बने रहन बसेरे विच दिन कट्टण लई मजबूर है। हेयर अ रिपोर्ट।
ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਾਸੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੁਣ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬੇਆਸਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਿਆਲ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਰਤੀ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਰਤੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ पत्नी का विरोध नहीं किया सी। 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी 2007 में आरती वर्मा नाम की लड़की के साथ। मेरे लव मैरिज थी। उसके बाद हम कनाडा गए। वहाँ पे उसने मेरे ऊपर दबाव डाला कि मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं है, हालत नहीं ठीक, और कुछ भी होता था ऑपरेशन कराना तो मुझसे पैसे भिजवाते रहे। पहले आशीष अपनी पत्नी के कहने ते ही भारत आया सी। भारत पहुंचने ते आशीष की पत्नी ने उसनू अपनी भैन के घर रहने लई मजबूर किया ते वो काफी दिनों तो अपनी साली के घर रह रहा सी। आशीष ने दोष लाया कि उसकी पत्नी उसनू किसी लड़की नू विदेश लैके जाने लई नकली विआह कराउण लई कह रही सी अते अजिहा ही वो किसी नौजवान नाल करना चाहती सी तां जो उन्हां तों बाहर ले जाण दे नां ते मोटे पैसे वसूल किए जा सकन। यहाँ पर आकर अब रह रहा था। इसने मेरे को मजबूर किया कि हमने साली सांडू के घर रहना है, मेरी दीदी के घर रहना है। तो हम वहाँ पे रह रहे थे तो अचानक एक दिन मुझे ये बोलने लग पड़े कि एक लड़का है हमारे पास और एक लड़की है, अगर आप दोनों डिवोर्स कर लो आपस में और हम डिवोर्स के बाद 25 लाख आप कमा लेना, 30 लाख हम कमा लेंगे। तो मैंने इस बात से इनकार कर दिया। आशीष वर्मा मुताबिक उसकी पत्नी ने उसके 10 लाख रुपए, पासपोर्ट, मोबाइल फोन समेत कपड़े और होर समान भी खो लिया। अपनी पत्नी वालों कथित तौर पर घरों कढ़े जाने तो बाद हुण उसने जलंधर के बस स्टैंड नेड़े बने रहन बसेरे च अपना ठिकाना बनाया हुआ है। उसका कहना है कि वो इस संबंधी पुलिस नू अपील कर चुका है, पर उसकी सहायता करने की थां ते उसनू उलझाया जा रहा है। मेरा पासपोर्ट, मेरे पैसे, मेरा लैपटॉप और आईफोन सारा कुछ इन्होंने अपने पास रख लिया है और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया और कोई सुनवाई हो नहीं रही। दूजे पासे इस मामले च पुलिस का कहना है कि आशीष के बयान दर्ज कर लए गए ने ते हुण दूजी धिर दे बयान दर्ज करने तो बाद ही मामले की असल हकीकत सामने आवेगी, जिस तो बाद पुलिस अगे की कार्रवाई करेगी। इस मामले में पुलिस जो भी है हस्बैंड और मियां बीवी का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, जो भी एज पर लॉ कार्रवाई होगी वो पुलिस अमल में। आशीष वालों अपनी पत्नी ते लाए गए दोषां संबंधी उसकी पत्नी का पक्ष जदों जानना चाहा तो पता लगा कि वह घर विच नहीं है। घर च मौजूद उसकी रिश्तेदार ने दस्सिया कि वह किधरे चले गए ने ते उसनू इस मामले की जानकारी नहीं है। इस मामले की हकीकत चाहे कुछ भी होवे, पर इस नाल एक बार पति पत्नी के रिश्तियां नू लैके कई सवाल खड़े हो गए ने। जलंधर तो निखिल शर्मा दे नाल सुरेंद्र सिंह, डे एंड नाइट न्यूज़। And a suspected dowry death case has come to light in Jalandhar. Jalandhar ਦੇ ਤਨੋਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੇਟ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। A newly married woman was found dead under mysterious circumstances at her in-laws' residence in Dhannowali village. ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ in-laws ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ suicide case ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ in-laws ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪੁਲਾਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਹੇਜ ਲਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 304 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 304B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Although no suicide note was recovered, strangulation marks were found on her neck. A case has, however, been registered against her in-laws. Jalandhar to Nikhil Sharma de naal Sukhmani Kaur, DN Night News. ओमान एशिया ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। As in a worrying sign, an Indian living in Oman has been found to commit suicide every 6th day. Let's try to check out the reasons.
An Indian living in Oman has been found to commit suicide every 6th day as a result of financial stress or personal issues, official data shows. Muscat ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਿਡ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 23 ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 Indians committed suicide in the months of January and February, 4 in March, 3 in April, the data said. ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 54 ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 50 ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ। ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਇਨ ਓਮਾਨ ਕਾਲ ਦਿਸ ਐਨ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਫਿਨੋਮੀਨਨ। ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਈਡਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। To overcome all that, they seek easy methods such as taking loans from private money lenders, which later turns out to be a death trap. एक सीनियर इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल के मुताबिक एम्बेसी भी इन्हां दी मदद करने लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट डे एंड नाइट न्यूज़। And now it's time for us to slip into a short break. ਅਤੇ break ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ NRI ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਏਬਲਡ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਡੋਨੇਟ।